हेलो फ्रेंड्स, रीडस्पायर में आपका स्वागत है। एक बुक, एक आइडिया और एक डिसीजन जो सब कुछ बदल सकता है। आई एम गोइंग टू विन धीरज सैनी की ये किताब असल में एक माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन मैनुअल है, जो ये सिखाती है कि जीत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। और जब इंसान अपने दिमाग में ये ठान लेता है कि मैं जीतने वाला हूँ, तब हालात, लोग और परिस्थितियाँ धीरे धीरे उसी दिशा में झुकने लगती हैं। किताब की शुरुआत इसी कोर बिलीफ से होती है कि हर इंसान के अंदर जीतने की क्षमता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सोच, डर और पुराने विश्वासों की वजह से अपनी ही पावर को दबा देते हैं। लेखक समझाते हैं कि बचपन से हमें बार बार बताया जाता है कि ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, सेफ खेलो, और यही बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। जैसे किसी हाथी को बचपन में एक छोटी रस्सी से बांध दिया जाए और बड़ा होने के बाद भी वो उसी रस्सी को तोड़ने की कोशिश न करे, क्योंकि उसके दिमाग में ये बिलीफ बैठ चुका होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। लेखक कहते हैं कि विनिंग की पहली शर्त है सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी। इसके बाद किताब सेल्फ टॉक की ताकत पर आती है, जहां बताया जाता है कि हम दिन भर अपने आप से क्या बात करते हैं, वही हमारा भविष्य बनाती है। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे बस का नहीं, मैं अनलकी हूं, तो दिमाग उसी हिसाब से डिसीजंस लेने लगता है। और अगर आप कॉन्शियसली अपने आप से कहते हैं मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मैं जीतने वाला हूं, तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। लेखक यहाँ स्पोर्ट्स की एनालॉजी देते हैं कि कोई भी एथलीट मैच जीतने से पहले खुद को जीतते हुए इमेजिन करता है। वो अपने दिमाग में बार बार जीत की तस्वीर बनाता है और यही विजुअलाइजेशन उसके शरीर और एक्शंस को अलाइन कर देती है। आगे किताब फियर और फेलियर की बात करती है, जहां धीरज सैनी साफ कहते हैं कि फेलियर दुश्मन नहीं है बल्कि फीडबैक है। जो लोग जीतते हैं और जो लोग हारते हैं, उनके बीच फर्क ये नहीं होता कि कौन गिरा, फर्क ये होता है कि कौन गिरने के बाद उठा। लेखक थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद भी कहा कि आई डिडंट फेल, आई फाउंड 1,000 वेज दैट वोंट वर्क। किताब ये सिखाती है कि डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन विनिंग माइंडसेट वाला इंसान डर के बावजूद एक्शन लेता है। वो डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करता, क्योंकि एक्शन लेने से ही डर छोटा पड़ता है। इसके बाद किताब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर आती है, जहां बताया जाता है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट रिजल्ट्स देता है। लेखक कहते हैं कि जीत कोई मैजिक नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे सही एक्शंस का रिजल्ट है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां रोज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। यहाँ जिम और फिटनेस की एनालॉजी दी जाती है कि कोई भी एक दिन जिम जाकर फिट नहीं बनता, लेकिन जो रोज जाता है वही ट्रांसफॉर्म होता है। इसी तरह सक्सेस भी रोज के हैबिट से बनती है। किताब गोल सेटिंग को भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। लेखक कहते हैं कि वेग गोल्स जैसे मुझे सक्सेसफुल बनना है काम नहीं करते। गोल क्लियर, मेजरेबल और इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। जब गोल इमोशनल होता है तो दिमाग उसे सीरियस लेता है। इसके बाद किताब एनवायरनमेंट और सर्कल की बात करती है, जहां बताया जाता है कि आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। अगर आप लूजर्स की सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी थिंकिंग भी छोटी हो जाएगी, और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वालों के साथ रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर उठने लगेंगे। लेखक यहाँ एक पावरफुल लाइन कहते हैं कि अगर आपका एनवायरनमेंट नहीं बदल रहा तो आपकी लाइफ भी नहीं बदलेगी। आगे किताब एक्सक्यूजेज और विक्टिम मेंटालिटी पर वार करती है। लेखक साफ कहते हैं कि विनिंग माइंडसेट वाला इंसान एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, बल्कि पूछता है कि जो है उससे मैं क्या कर सकता हूं। यहाँ छोटे एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ मेड लोगों की स्टोरीज आती हैं, जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज से शुरुआत करके बड़ा इम्पैक्ट बनाया। किताब पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर भी जोर देती है, जहां बताया जाता है कि आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, लेकिन असली जीत टाइम लेती है। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन मजबूत होता है, और घास जल्दी उगती है लेकिन जल्दी खत्म हो जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाएंगे। इसके बाद किताब ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी की बात करती है, जहां बताया जाता है कि जो इंसान अपने पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल होता है, उसके अंदर अबंडेंस माइंडसेट डेवलप होता है, और वही माइंडसेट आगे और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है।
किताब का एक बड़ा हिस्सा एक्शन पर फोकस करता है, जहां बार बार यही मैसेज दिया जाता है कि नॉलेज बिना एक्शन के यूजलेस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि सबसे ज़्यादा एक्शन लेने वाले होते हैं। लेखक कहते हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन भी परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर है, क्योंकि एक्शन से क्लैरिटी आती है। अंत में किताब पूरे कॉन्सेप्ट को एक सिंपल सेंटेंस में समेट देती है, डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू विन एंड देन एक्ट लाइक इट एवरी सिंगल डे। यानी जीत पहले दिमाग में तय होती है, फिर हैबिट्स में उतरती है और आखिरकार रियलिटी बन जाती है। ये किताब रीडर को ये विश्वास दिलाती है कि चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, पास्ट फेलियर्स कितनी भी हों, अगर इंसान अपनी सोच बदल ले, डर के बावजूद एक्शन ले, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखे और खुद से रोज़ कहे आई एम गोइंग टू विन, तो जीत सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि इनएविटेबल बन जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी चेंज लाया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो रीडस्पायर एक्स को, क्योंकि एक आइडिया ही काफ़ी होता है लाइफ बदलने के लिए।